नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाहते हैं वह है गिनना कैसे सिखाएं। जी हाँ, ये शीर्षक सुन के आप सभी को लग रहा होगा कि गिनना भी सिखाया जा सकता है और गिनना भी सिखाया जाएगा। ये तो बच्चों को पहले से आता है। जी हाँ, हम सब या तो विद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं या फिर पढ़ाने जाएंगे। और गिनने की प्रक्रिया में जब बच्चों को आप ऑब्जर्व करते हैं तो पाएंगे कि वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने किसी भी रिश्तेदार के जाके कि कोई बच्चे से गिनती बुलवाई जाती है, बच्चा धारा प्रवाह गिनती बोल देता है 1 से 50 तक या फिर 1 से 100 तक। वो गाने के रूप में भी बोल दिए जाते हैं। विद्यालयों में भी ऐसा पाया जाता है। लेकिन उसी बच्चे को जब ये बोला जाता है कि आप 12 वस्तुएं निकाल के हमें दें, 12 टॉफ़ी या फिर 12 कंचे निकाल के दें, तो आप पाएंगे कि वो बच्चा शायद गलती करेगा। तो एक सवाल हमारे सबके मन में आता है एज ए शिक्षक और एज ए भावी शिक्षक कि क्या बच्चे को गिनती आती है। ये थी एक तरह की जो चुनौती जो बच्चे फेस करते हैं, गलतियां भी करते हैं। दूसरा, जब बच्चे किसी समूह में रखी वस्तुओं को गिनना चालू करते हैं, या तो वो किसी वस्तु को छोड़ देते हैं या फिर दोबारा उसको 2 बार गिन लेते हैं। ये भी समस्या आती है। तो अब हमारे मन में चल रहा होगा कि ये समस्याएं क्यों आती हैं, लेकिन इससे पहले मैं तीसरी चुनौती पे बात करना चाहता हूँ। बच्चे जब 3 पेंसिल गिनने का प्रयास करते हैं, 1 2 3, तो जब उनसे पूछा जाता है कि 3 पेंसिल दो, तो वो तीसरी पेंसिल निकाल के देते हैं। जी हाँ, तो ये नहीं समझ पाते कि वो 3 पूरे समूह का नाम है। चौथी चीज़ अगर मैं बोलूँ कि कक्ष में उनके साथ जो प्रयास होते हैं वो इसी तरह के प्रयास होते हैं। उनसे बोला जाता है कि गिनती याद कर लो, गिनती लिख लो और गिनती को गाने की तरह आप बोल दो। एक बच्चा गिनती बोलेगा, उसके समकक्ष बाकी बच्चे गिनती बोलेंगे। इस तरह के प्रयास भी बच्चों को भ्रमित करते हैं। तो एज ए शिक्षक मुझे कैसे पता पड़ेगा, हम सबको कैसे पता पड़ेगा कि मुझे कक्षा में क्या करना है। मुझे पता कैसे पड़ेगा कि बच्चे गलती कर रहे हैं। कक्षा में किस तरह के प्रयास हों जो कि बच्चों को गिनती सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी हो जाता है कि बच्चों के पूर्व अनुभव क्या है। मैं इशारा कर रहा हूं प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जिसे संख्या पूर्व अवधारणा भी बोलते हैं, जो कि गिनने के लिए बेहद जरूरी है, गिनना सीखने के लिए। अब ये संख्या पूर्व अवधारणा मैं कुछ को यहाँ पे चिन्हित कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे बच्चों का समूह बनाना, वर्गीकरण करना वस्तुओं का, एक एक की संगति करना, और अलग अलग जो संख्या पूर्व अवधारणा है वो आप देख सकते हैं। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि संख्या पूर्व अवधारणाओं का गिनने से क्या लेना देना है। इनका लेना देना है, इसे जानने के लिए और समझने के लिए ये हमें जानना होगा कि संख्या या फिर गिनती सीखने के लिए, गिनती जानने के लिए और गिनती पे प्रयास करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। जी हाँ, हम 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत पे यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 4 5 3 2, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि हमने एक निश्चित क्रम गिनती का बना रखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसे कहते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। जी हाँ, स्टेबल ऑर्डर प्रिंसिपल। ये जो ऑर्डर है गिनती का, ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और ये हमारा काम आसान करते हैं क्योंकि एक निश्चित क्रम गिनती का जरूर होता है। इसके बाद मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एक एक की संगति। जी हाँ, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका उदाहरण को समझते हैं कि अपने कक्षा में बच्चों को कुछ कंकड़ और पत्ती लेने भेजा। विद्यालय में ये काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। जब वो बच्चे कंकड़ और पत्ती लेकर आएंगे तो आप उनको बोलेंगे कि हर पत्ती पे एक कंकड़ रखें। जी हाँ, जब बच्चे हर पत्ती पे कंकड़ रख रहे होंगे तो उनसे बुलवाएं कि पहला कंकड़ रखेंगे पत्ती पे तो 1 बोलें, दूसरा कंकड़ पत्ती पे रखें तो 2 बोलें, तीसरा कंकड़ पत्ती पे रखें तो 3 बोलें। अब आप इससे रिलेट कर रहे होंगे जो हमने चुनौती महसूस करी थी कि फटाफट गिन जाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। जी हाँ, एक एक की संगति 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा सिद्धांत है कार्डिनैलिटी प्रिंसिपल। याद करिए, जो बच्चा 3 को तीसरा समझ रहा था, तीसरे को 3 समझ रहा था। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जब हम गिनती बोलते हैं 1 2 3, तो जो 3 है, जो आखिरी की जो संख्या है, वो पूरे समूह को दर्शाती है। वो सिर्फ तीसरा नहीं होता, वो कुल 3 भी होता है।
कक्षा में इसके प्रयास किए जा सकते हैं। बच्चों को बोला जा सकता है कि ये एक कंकर है। फिर जब दूसरे कंकर पे आप रखें तो वो पहले और दूसरे को मिला के वो समूह बताएं। जब आप तीसरे कंकर को गिन रहे हैं तो आप पहले, दूसरे, तीसरे का समूह जरूर बताएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चौथे प्रिंसिपल में मैं बात करूंगा ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल। ऑर्डर इररिलेवेंस प्रिंसिपल क्रम विनिमयता का सिद्धांत। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कुछ भी चीज कहीं से भी गिनूं, उसका वो कुल वस्तुएं तो एक आएंगी। उदाहरण के तौर पे कक्षा में जब मैं बच्चों से बोलता हूं कि चलिए आज कितने बच्चे आए, तो आगे वाला बच्चा पूरे समूह को गिनेगा और पीछे वाला बच्चा पूरे समूह को गिनेगा, तो बच्चे तो कुल उतने ही आएंगे। जी हाँ, क्रम विनिमयता का सिद्धांत ये बताता है कि कहीं से भी गिन लें, वस्तुएं कुल उतनी ही मिलेगी। और अंत में एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। जी हाँ, बच्चों को ये समझाना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि जो चीज़ हम नहीं छू पाते, जो अमूर्त होती हैं, उन्हें भी गिना जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप तालियों की जो आवाज़ आती है उसे गिन सकते हैं। जो प्रकाश है, ट्यूबलाइट कितनी बार लिप डिप हुई, उसे भी गिन सकते हैं। ये भी बच्चों को बताना ज़रूरी होता है। तो हमने 5 सिद्धांतों पे बात किया है। पहला स्टेबल ऑर्डर, जो क्रमबद्धता का सिद्धांत। दूसरा एक की संगति, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। तीसरा कार्डिनैलिटी प्रिंसिपल। चौथा ऑर्डर इररिलेवेंस और उसे क्रम विनिमयता का सिद्धांत भी कहते हैं। और पांचवा एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, अमूर्तता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जानना इसलिए जरूरी है कि बच्चे कक्षा में छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उस पे हम ध्यान दे पाएं और अपने बच्चों को गिनती पे कार्य किया जाए। क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे के साथ सीधे संख्यांकों के साथ बोर्ड पे संख्यांक चिन्हों को दर्शाना या फिर उनको गिनती रटा देना, इस तरह के प्रयास से पहले हम इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रयास कर पाए। धन्यवाद।